बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले अतहार पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ यूनुस। आज कुछ खबरें आप तक शेयर करने के लिए एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल और ईरान की जो जंग है वो एक प्रॉपर आलमी जंग बनने जा रही है और इसराइल का तबाही जो है वो पूरी दुनिया को बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है, क्योंकि उसने जिस अंदाज में फस्तायत की, दहशतगर्दी की और एक बड़े दर्जे के जुल्म और बर्बरियत का मैदान गर्म किया था, आज वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि माह नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक इसलिए नहीं है कि इसका मौसम खुशगुन है, इसमें पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। मालूमात ये है कि शायद इसमें जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं वो इमरान खान के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, उसमें कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। जो गैर जानबदारान हैं, जो गैर जानबदार साफी हैं, जो तजियाकार हैं, उनकी राय ये है कि नवंबर में इमरान खान की रिहाई यकीनी है। उसकी एक वजह नजर आती है जो हमें कि पाकिस्तान में वो तो साबित होगी बात कि इमरान खान पर होने वाली तमाम FIR तकरीबन फस्तायत थी, जुल्म था और जबर था, वो झूठी FIR थी। वो तो अगर इन्होंने सच्ची FIR देनी होती तो 210 FIR इमरान खान के ऊपर दी गई, जो इस बात की गमाजी करती है, जो ये पैगाम देती है कि इमरान खान के ऊपर रियासती जबर हुआ, इमरान खान के ऊपर वो जुल्म हुआ और वो अपने जाहिर है काफी अरसा गुजर गया और इतने अरसे के बाद इमरान खान अदालतें जो है वो कितना इनको सियासी तौर पर इन सियासी मुकदमा को कितना लंबा कर सकती थी, वो अब होने जा रहा है। और एक चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद नए चीफ जस्टिस क्या करने जा रहे हैं और पुराने चीफ जस्टिस के साथ क्या हो रहा है। मैं काजी फायज ईसा की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड वो है कि ट्रेंडिंग में है कि काजी फायज ईसा साहब जो है उन्हें बरतानिया में जिस अंदाज में वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हैं, वो नाज़रीन आप में से अक्सर ने वीडियो देखी होगी, उन्होंने सर नीचे किया हुआ है। ये खबरें हैं और उसके ऊपर शेम की और लान तान के आवाजें कसी जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान का एक माहौल है। और एक खबर ये है कि पाकिस्तान में जो भी रिटायर होता है उसकी उसी दिन शाम की टिकट पाकिस्तान से भाग जाने की होती है। ये खबरें आप तक शेयर करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी और मेरी दरख्वास्त होगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अहबाब तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, ताकि हम आप तक मजीद बेहतर अंदाज में अपने मैसेज को पहुंचा सकें। नाज़रीन, उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर ईरान इस वक्त मुकम्मल अपने जलाल में है। उनके रूहानी पेशवा ने अपनी फौज को और पासदारान इस्लाम को मुकम्मल तौर पर गो हेड दे दिया है और एक मुसद्दका मालूमात के मुताबिक ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। और मैं कुछ लोगों की राय तो यह है कि शायद वो एटमी हमला होगा, क्योंकि इसराइल की इस फस्तायत को, जुल्म को, किस अंदाज में उन्होंने फलस्तीनियों की नस्लकशी की, जिस अंदाज में उन्होंने फलस्तीनियों को मारा और उन्हें बड़ी तादाद में शहीद किया, उसके बाद उन्होंने लबनान में जो कुछ किया, उसके बाद सुन्नी कुत्तों ने इराक में जो कुछ किया, फिर ईरान में जो कुछ किया, अब वक्त आ गया है कि या तो उम्मत मुसलमान स्टैंड कर जाए या तो उम्मत मुसलमान ईरान के पीछे खड़ी हो जाए और ईरान जो उसका दबाव ठीक करने जा रहा है, उसकी जो बड़े पैमाने पर उसको नुकसान पहुंचाने जा रहा है, या तो उम्मत मुसलमान उसके साथ खड़ी हो जाए या फिर पाकिस्तान की तरह सिर्फ और सिर्फ जबानी जमा खर्च यानी कि सिर्फ मजम्मत करे। और इस वक्त तक पाकिस्तान की हुकूमत ने सवाए मजम्मत करने की, वो भी कोई आधे मिनट की और मुताद, और जबकि दूसरी तरफ अमन हुकूमत पाकिस्तान का ये है कि इस्लामाबाद में जो मुजाहिरीन अमेरिकन एम्बेसी तक एहतजाज करने जा रहे थे इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, हमारे उनसे स्वार्थी तल्लुकात ही नहीं है, तो अमेरिका क्योंकि उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका के इस घिनौने इक़दाम को रोकने के लिए, अमेरिका का इस काबिल मजम्मत इक़दाम को रोकने के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए जो पाकिस्तानी जा रहे थे, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। उन्हें किसी भी सूरत में इस बात की इजाजत नहीं मिली पाकिस्तानी मुजाहिरीन को कि वो अपना अमेरिका के सामने पुरअमन दूर खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। पाकिस्तानी हुकूमत तो इस नहज पर खड़ी है, लेकिन
पाकिस्तान के इस रवैये के बावजूद ईरान ने भरपूर अंदाज में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। पहले भी उन्होंने इसराइल को नाको चले चुकाए, अब फिर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। इसको लोग तीसरी आलमी जंग भी तस्वर करते हैं, और अगर ये तीसरी आलमी जंग हुई तो उसमें वाज़ेह तौर पर हो रहा है कि कौन सा मुल्क कहां खड़ा होगा। बहरहाल इसलिए हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रूस ने मुकम्मल तौर पर ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आप देखना यह है कि ईरान किस हद तक इन सुन्नी कुत्तों को, इन मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन को कहां तक अपने अंजाम तक पहुंचाता है। और यह खबर इंशाल्लाह एक खुशखबरी बनकर उम्मत मुस्लिमा के सामने आएगी, और यह हमारे लिए बाइस सद तकरीब होगी। और नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि इमरान खान के जितने केसेस हैं वो नवंबर में अदालतों में लगने जा रहे हैं। मैं अपने पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका हूं कि ये जो चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस आफरीदी साहब हैं, इनको हुकूमत ने 4 माह सारे काम रोककर, हुकूमत का निजाम जिंदगी रोककर, पाकिस्तान के तमाम तरक्याती काम रोककर, तमाम हुकूमत की मशीनरी को सिर्फ आईनी तरमीम के लिए खड़ा किया। उसमें काबिल मजम्मत अमल यह हुआ कि पीटीआई के एमएनएस को उठाया गया, उन्हें खरीदा गया, उन्हें नोचा गया, उनके घरों में दाखिल हुआ गया, उनकी खवातीन को हरासा किया गया, खुद इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया। ये एक इंतहाई फस्तायत, जुल्म, जबर की बात थी। जिस अंदाज में एमएनएस को तोड़ा गया, जिस अंदाज में एमएनएस को खरीदा गया, जिस अंदाज में एमएनएस को मारा गया, उनकी बहन बेटियों तक उठाया गया, ये कानून साजी नहीं थी, ये लाकानूनियत थी। इस लाकानूनियत के तहत बनने वाली जो 26वीं तरमीम थी, उसके तहत जो आने वाले जस्टिस आफरीदी थे, वो ख्याल किया जाता था कि जस्टिस आफरीदी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और एमकेएम के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन जब पंडोरा बॉक्स खुला तो उसमें निकला यह कि जस्टिस आफरीदी साहब एक इंतहाई गैर जानबदारान और इंतहाई पेशावर जस्टिस है। वो इंसाफ की बात करते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक जवाब देना है। जो भी फैसला होगा वो किसी के हक में, ना पीटीआई के हक में, ना नून लीग के हक में, ना पीपल्स पार्टी के हक में, उसको 100% मेरिट की बुनियाद पर हल किया जाए। और यही कानून के तकाजे हैं, यही इंसाफ के तकाजे हैं। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान का जो इंसाफ है दुनिया में एक इंतहाई गिरा हुआ इंसाफ तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान की अदलिया का नंबर दुनिया के 130वें नंबर से गिरकर शायद अल्लाह करे जस्टिस आफरीदी हमारे लिए एक मसीहा साबित हो और पाकिस्तान का इंसाफ जो है वो बेहतर पोजीशन पर चला जाए। यहाँ पर मैं आपको एक मालूमात देना चाह रहा था कि हर सूरत में नवंबर में ये जो केसेस हैं इनका फैसला होना है। 190 मिलियन का भी फैसला होना है, तोशाखाना का भी फैसला होना है, और बाकी भी जो इमरान खान के ऊपर इल्जामात हैं, इधर केस है, और जो केस है उनके। अभी एक खबर दी जा रही थी कि मुहतरमा बुशरा बीबी साहबा जो है वो सियासी डील के तहत रिहा किया गया है। हालांकि उसकी बिल्कुल वाज़ेह है कि ना वो सियासतदान है, ना वो किसी डील से आई है, बल्कि बाइस से शर्म बात यह है कि दुनिया में और दुनिया इस्लाम में और पूरी दुनिया में जूदो रूद में इस्लाम के छप्पर मुबारक में कभी किसी मुल्क में किसी औरत को इज्जत पसरा नहीं दी गई, ना पाकिस्तान के कानून में कभी पहले दी गई। ये एक फस्तायत थी, एक जबर था जिसमें उस खातून को नोमा पाबंद सरासर रखा गया, ये उसके ऊपर जुल्म किया गया। आजकल जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इमरान खान की जेल के हवाले से है कि वहां उनकी हालत गैर है, उनको एक 8x8 के सेल में रखा गया है, उन्हें वाक करने की इजाजत नहीं है, उन्हें अखबार टीवी जो कानून के मुताबिक उनको बी कैटेगरी में सहूलत मिली थी वो नहीं मिल पा रही। उसके ऊपर भी केस अदालतों के अंदर है। अभी देखना यह है कि ये फस्तायत और कितनी देर रहती है और मेरे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह आता है। आखिरी और सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने प्रेशर डाला है, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला है कि इमरान खान के ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं उन्हें खत्म किया जाए। इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, उन्होंने जाके सऊदी अरब के वली अहद से इस सिलसिले में गुफ्तगू की कि उनके ऊपर ये प्रेशर कम किया जाए, खासकर अगर अमेरिका में इंतखाबात हो जाते हैं और ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है मोहम्मद साहब की वली अहद सऊदी अरब की, तो उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करें। ये इस मुल्क के हालात हैं। बहरहाल अल्लाह करे मेरे इस मुल्क में अमन आए, सुकून आए, शांति आए और मेरा ये मुल्क तरक्की करे। अल्लाह करे इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए
ہمارے حکمرانی کچھ سوچ کے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.